पार्वती जी की शादी भगवान शिव से हुई थी और यह विवाह हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग है। इस कथा के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी हिमालय और मैना की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी, लेकिन भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कठिन व्रत और साधना के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट की। कामदेव का योगदान। देवताओं ने पार्वती की भक्ति और शिव के ध्यान में लीन रहने के कारण कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण से भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्नता। पार्वती जी की कठोर तपस्या और भक्ति से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव ने अपनी बारात के साथ हिमालय के घर जाकर पार्वती से विवाह किया। यह बारात अद्भुत और विचित्र थी, जिसमें भूत प्रेत, पिशाच, नाग और अन्य विचित्र प्राणी शामिल थे। पार्वती जी के घरवालों ने बारात देखकर घबराहट महसूस की, लेकिन बाद में भगवान शिव ने सुंदर और आकर्षक रूप धारण किया। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ और यह दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। उनके विवाह से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ और यह कथा आज भी श्रद्धा और भक्ति से याद की जाती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के बाद की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। यह कथा शिव और पार्वती के रिश्ते, उनके तप और भक्ति के महत्व और उनके साथ मिलकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना को दर्शाती है। विवाह के बाद का जीवन। शिव और पार्वती ने विवाह के बाद कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। पार्वती ने भगवान शिव के साथ अपने जीवन को गहराई से समझने और उनके कठिन स्वभाव को अपनाने की यात्रा शुरू की। शिव अत्यंत सरल और तपस्वी थे, जबकि पार्वती एक राजकुमारी होने के नाते सुख सुविधाओं से परिचित थी। हालांकि उनके प्रेम और समर्पण ने इन भिन्नताओं को मिटा दिया। शिव पार्वती का संवाद। पार्वती जी ने शिव से कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर उन्होंने संसार को ज्ञान देने के लिए दिए। इन संवादों में शिव ने पार्वती को ध्यान, योग, धर्म और जीवन के रहस्यों की शिक्षा दी। इन संवादों का संकलन शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। सृष्टि का संतुलन। शिव और पार्वती के विवाह ने सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। भगवान शिव, जो केवल तपस्वी और वैराग्य के प्रतीक थे, पार्वती के प्रेम और समर्पण से गृहस्थ जीवन में लौटे। यह विवाह यह संदेश देता है कि जीवन में वैराग्य और गृहस्थी दोनों का संतुलन आवश्यक है। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। भगवान गणेश, उनका जन्म तब हुआ जब पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। गणेश जी को भगवान शिव ने ज्ञान, बल और बुद्धि का वरदान दिया। भगवान कार्तिकेय, उनका जन्म तारकासुर नामक असुर के वध के लिए हुआ। कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व किया और असुरों का नाश किया। पार्वती का परीक्षण। शिव अक्सर पार्वती की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेते थे। एक बार उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक का वेश धारण किया और उनके पास गए। पार्वती ने उन्हें भिक्षा दी और उनके बारे में जानने की कोशिश की। शिव ने उन्हें अपने असली स्वरूप का दर्शन दिया, जिससे पार्वती की भक्ति
और भी गहरी हो गई। अर्धनारीश्वर का स्वरूप। शिव और पार्वती के प्रेम और एकता को दर्शाने के लिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें शिव और पार्वती का शरीर एक साथ आधा आधा दिखाया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सृष्टि की रचना और पालन करते हैं। शिव पार्वती का महत्व। शिव और पार्वती का रिश्ता आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। यह सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और एक दूसरे को समझने से हर कठिनाई का समाधान किया जा सकता है। उनका विवाह भक्ति, तपस्या और त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव और पार्वती का विवाह यह भी सिखाता है कि संसार में संतुलन बनाए रखना ही सर्वोच्च धर्म है।